हाय देयर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इंटीग्रेशन की क्लास में एट योर ओन फिजिक्स डॉक्टर चैनल। मैं हूं आपकी अपनी पर्सनल फिजिक्स टीचर डॉक्टर रीमा मैकमोलन। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही स्पेशल टाइप की इंटीग्रेशन। लेट्स से अगर आपके पास एक फंक्शन हो साइन ऑफ एक्स, जिसको हम लोग कर दें रेज टू द पावर एन, तो क्या है हमारे पास साइन एन एक्स। इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको बताने से पहले लेट मी रिमाइंड यू ऑफ दिस। इसको कैसे करते थे आप? ये है x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये है एक पॉलिनोमियल फंक्शन। ये हमें देता था x n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। ठीक है ना? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है हमारे पास साइन टू द पावर n x, इसका जो इंटीग्रल होगा ये हमें देगा साइन ऑफ n टू द पावर वन x डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सही, ये हमारे को फॉर्मूला मालूम है, हमने यूज कर लिया, हमारी प्रॉब्लम हो गई। मानते हो कि नहीं? नहीं मानते? आपको क्या लगता है ये गलत है? यू राइट, ये गलत है। ये हमारे पास यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और यहाँ पर ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। इनके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। हम लोग ट्रिक का फॉर्मूला पॉलिनोमियल में नहीं यूज कर सकते, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ट्रिक में नहीं यूज कर सकते। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास दिए गए हों प्रॉब्लम्स लाइक दिस, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और हम लोग स्टार्ट करेंगे साइन स्क्वायर से। लेट्स सी इसको कैसे करते हैं। हमें निकालना है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो देखो कौन सी आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर एक्स जो है ये होता है वन माइनस कोसाइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो अगर हम ये आइडेंटिटी यूज करें जिसके थ्रू हमें साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कोसाइन टू एक्स ओवर टू से रिप्लेस कर दें, उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो यहाँ पे स्क्वायर है ये वाली टर्म वैनिश हो जाएगी। और ये देखो क्या हो रहा है। व्हाट आई एम सेइंग इज साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स को इंटीग्रेट करने की बजाय हम करते हैं वन माइनस कोसाइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, इसको इंटीग्रेट। इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें है दो टर्म्स, एक टर्म ये है और एक ये है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलो देखते हैं। वन हाफ माइनस कोसाइन टू एक्स का हाफ, इसको करो इंटीग्रेट। तो जो दो टर्म्स हैं वो है ये एक और ये दो, दो टर्म्स हैं। और जो इंटीग्रल ऑपरेटर है जो कि है ये क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर बोथ ऑफ द टर्म्स। ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये। तो हम क्या करेंगे अब कि ये जो वन हाफ है इसको हम लोग निकाल देंगे इंटीग्रल से बाहर। क्यों? क्योंकि ये है कांस्टेंट। सिमिलरली ये जो यहाँ पर है ये है एक्चुअली में, ये एक्चुअली में है, ये एक्चुअली में है वन हाफ टाइम्स कोसाइन टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो वाला वन हाफ है इसको भी हम लोग इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल देंगे। तो ये बन जाएगा वन हाफ इंटीग्रल ऑफ कोसाइन टू एक्स डी एक्स। तो चलो इसको देखते हैं ये क्या देगा। ये जो पहला टर्म है ये देगा वन हाफ एक्स, क्योंकि जो डी एक्स का इंटीग्रल है ये देता है एक्स। क्यों? क्योंकि आप मान सकते हैं यहाँ पर है एक्स टू द पावर ज़ीरो। एक्स टू द पावर ज़ीरो क्या है? वन। तो ये जब मैं आपको बता रही हूँ, आई नो आपको ये शायद चीज़ें ऑलरेडी आती होंगी और ये रिडंडेंट हो रही हैं, लेकिन जब आप चीज़ों को बार 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 सुनोगे तो ये आपके दिमाग में उतना ही बैठेंगी। ऑलराइट, ये जो सेकंड टर्म है इसका इंटीग्रल आपको क्या देगा? साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप पूछो कि ये जो है कोसाइन टू एक्स, इसके इंटीग्रल ने हमें साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू कैसे दे दिया? चलो एक प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखते हैं। तो ये आई थिंक आपको पहले से आता है, बट जस्ट टू रिमाइंड यू कि अगर हमारे पास हो कोसाइन यू डी यू, इसको करना आसान है। ये हो जाता है साइन यू प्लस सी। चलो आप यू को भी छोड़ो, सॉरी एस नहीं, यहाँ पर होगा सी। अगर आपके पास होता कोसाइन एक्स डी एक्स, ये होता साइन एक्स प्लस सी। तो अगर तो यहाँ पे सिर्फ एक्स है और उसका हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर है सिर्फ यू और हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यू, तब तो ये इजी है।
लेकिन यहाँ हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ ये 2x है। अगर हम इस 2x को किसी तरह से x बना सकें तो फिर तो प्रॉब्लम ईजी हो जाएगी। वेल, वेरिएबल तो वेरिएबल ही है, वो सिर्फ एक नाम है। हम लोग x की बजाय u बोल सकते हैं। तो हाउ अबाउट अगर हम बोले है u को हम बोलते हैं 2x, तो ये जो यहाँ पर ये 2x है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे u के साथ। तो चलो, अगर u है 2x तो du क्या बनेगा? 2dx। हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमें यहाँ पर चाहिए सिर्फ dx, हमें 2dx नहीं चाहिए। तो कर दो इन दोनों साइड्स को डिवाइड बाय 2। तो ये आपको दे देगा dx इक्वल्स 1/2 du। तो ये दो चीजें हमारे को सब्स्टिट्यूट करनी है। कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है? ओरिजिनल प्रॉब्लम में, जो कि थी कोसाइन 2x dx। ये हमें क्या दे रहा है अब? ये बन जाएगा आपका कोसाइन, ये जो 2x है इसके बजाय लिख दो u, और ये जो है dx इसकी बजाय लिख दो du डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? हम इसको कर सकते हैं कि ये तो है, ये जो du/2 है ये असल में 1/2 du है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये है 1/2 कोसाइन u du। 1/2 को बाहर निकाल दो इंटीग्रल साइन से, ठीक है। उसको बाहर निकालने के बाद आपके पास रह गया कोसाइन u du। ये क्या होता है? साइन u। और हमने क्या बोला था? u क्या है? 2x। तो ये आ गया आपके पास साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। ये कहाँ से आ रहा है? कोसाइन 2x को इंटीग्रेट करने के बाद। चलो, एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा ही दो यहाँ पर। तो व्हाट वी हैव सीन इज कि ये टर्म कहाँ से आई आपके पास। तो ये देखिए, जब आप साइन स्क्वायर x को इंटीग्रेट करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? ये, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद हाउ अबाउट हम लोग अगले एक दो और करते हैं। तो वो थी प्रॉब्लम नंबर 1, ये है 2। यहाँ पर बोल दो कि हमारे पास अब है साइन क्यूब x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो वंस अगेन आप इसको ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है। इसके लिए भी हमें आइडेंटिटी ही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑल वी नो इज हमें इसका इंटीग्रल पता है, हमें इसका पता है, और हमें बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट, हमें उनके भी इंटीग्रल्स मालूम है। लेकिन हमें इनके ऊपर अगर कोई पावर्स दी जाए यहाँ पर, तब हमें उसका इंटीग्रल नहीं पता है। तो हमारे को ये जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है इसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा जिसका इंटीग्रल हमें करना आता हो। तो लेट्स सी, हम लोग अगर बोले कि हमारे पास इंस्टेड ऑफ साइन क्यूब एक्स, अगर मैं इसको बना दूं साइन स्क्वायर्ड एक्स, साइन एक्स, तो हमें करना है इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके अब मोर देन वन वेज हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड हैं, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो बाय पार्ट्स करने की, या फिर आप कर सकते हो बाय सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैं अब दिखाने लगी हूँ। तो लेट्स से कि ये जो साइन स्क्वायर्ड एक्स है, इसमें से हम लोग बना लें साइन एक्स को, इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स, ठीक है। ये pythagorean थ्योरम ही है एक्चुअली। तो ये क्या दे देगा? ओ, ये यहाँ पर आएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स साइन एक्स dx, ठीक है। हाँ, मैं बार बार उस तरफ देखती हूँ क्योंकि मेरा जो मेन मॉनिटर है जहाँ पर मुझे ये डिस्प्ले नजर आता है वो मेरे लेफ्ट साइड पर है। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो सारा वहाँ पर स्क्रीन में फिट हो रहा हो। दैट्स वाई मैं बार बार यहाँ पर मुड़ करके देखती हूँ, जस्ट इन केस इफ एनीबॉडी वाज क्यूरियस। ऑलराइट, नाउ लेट्स कॉल दिस कोसाइन ऑफ x एज u। तो बोलते हैं u क्या है? कोसाइन x है। तो du क्या बनेगा? नेगेटिव साइन x dx। तो हाउ अबाउट अगर, ऑलराइट, हमें यहाँ पर चाहिए क्या? साइन x dx, नॉट नेगेटिव साइन x dx, राइट। तो हाउ अबाउट दोनों साइड्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। आई नो आपको मालूम है कि साइंस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बट आई वांट टू शो यू टेक्निकली। एक्चुअली जब हम लिखते हैं कि डी यू इक्वल्स नेगेटिव साइन एक्स डी एक्स,
इसको सीधे हम अगर लिखते हैं ऐसे, ये एक्चुअली में आ कहाँ से रहा है? वो एक्चुअली में यहाँ से आता है। या तो दोनों साइड्स को साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, दोनों साइड्स को -1 के साथ डिवाइड कर देते हैं। वो करने से क्या होता है? हमें मिलता है ये, ऐसा। ठीक है? ओके। तो हमें अब मालूम है sin x dx क्या होता है, और हमें ये भी मालूम है कि कोसाइन x क्या है, वो है u। तो हम लोग अभी वाली सब्स्टिट्यूशंस करेंगे इस ओरिजिनल इक्वेशन में। तो लेट्स जस्ट रीराइट इट। sin क्यूब x with respect to x, 1 minus cosine squared x sin x dx, इसको कर दो इंटीग्रेट। ये देगा 1 माइनस, हमने u कोसाइन x को क्या बोला है, u, तो ये बन गया u स्क्वायर। और हमने बोला कि ये जो साइन एक्स डी एक्स है, ये क्या है, नेगेटिव डी यू। ठीक है? तो अभी आपके पास कुछ एक ऑप्शन है, आप ये नेगेटिव साइन को इंटीग्रल से बाहर निकाल दो, ये वाले नेगेटिव साइन को, या फिर आप यहाँ पर साइंस इंटरचेंज कर दो, उससे आपको मिलेगा ये। ठीक है? तो अब तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में हो गया ना, यू स्क्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू यू ही इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब ये जो यू स्क्वायर्ड डी यू है, इसका इंटीग्रल, ये पॉलिनोमियल का इंटीग्रल है। पॉलिनोमियल क्या है, यू स्क्वायर्ड। तो ये आपको दे देगा यू क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस यू प्लस सी। और हमने क्या बोला था, यू क्या है, याद है, कोसाइन एक्स, नॉट साइन। मैंने एस लिख दिया यहाँ पे। ऑलराइट, ये है आपका कोसाइन क्यूब्ड एक्स ओवर 3 माइनस कोसाइन एक्स प्लस सी। आपको मालूम है इसको वेरीफाई कैसे करना है कि ये आंसर आपका सही है या नहीं? याद है, हमने पहले डिस्कस किया है। आप ये जो आंसर आ रहा है, इसका ले लो डेरिवेटिव। तो जो डेरिवेटिव है, अगर इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू द इंटीग्रेंड, ये है इंटीग्रेंड साइन क्यूब्ड एक्स, देन दिस इज राइट। तो चेक करें, चलो। तो हम लोग अब ले रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन क्यूब्ड एक्स ओवर 3 माइनस कोसाइन एक्स। ठीक है? तो ये हमें क्या देगा? तो ये जो पहली टर्म है, ये देगी, ये जो पहली टर्म है, ये देगी आपको 3 कोसाइन एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा, साइन एक्स ओवर 3। और ये जो दूसरी वाली है, ये आपको देगी सीधे, और यहाँ पे एक नेगेटिव भी आएगा। जब हमने कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव लेके साइन एक्स निकाला है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा उसकी वजह से। फिर हम लोग कर रहे हैं कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव, ये हमें दे देगा एक और नेगेटिव साइन एक्स, जो नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मिला के बन जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो ये 3 आपस में हो गए कैंसिल। क्या बना हमारे पास, साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स। ठीक है ना? तो क्या करो, ये जो साइन एक्स है, ये दोनों में कॉमन है। यहाँ पे दो टर्म्स है, एक टर्म है ये, दूसरी टर्म है ये। इन दोनों टर्म्स में ये जो साइन एक्स है, ये कॉमन है। इसको कर लो फैक्टर आउट, बाहर निकाल दो। आपके पास बचा 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स। और ये 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर्ड एक्स। ये फॉर्मूला तो सबको आना ही चाहिए। ये आगे साइन क्यूब्ड एक्स, कौन सा फॉर्मूला सबको आना चाहिए, साइन स्क्वायर्ड एक्स प्लस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स क्या होता है, मालूम है, सबको पता होना चाहिए ये। 1 हो गया। तो मानो या ना मानो, अब तक हमने जो भी किया है वो काफी सिंपल था। अब हम जो करने वाले हैं, ये थोड़ा उससे और मुश्किल होगा। तो चलो, हम जब भी हमारे को यहाँ पर दी गई हो एक इवन पावर, ठीक है, तो क्या करो, इसको बना दो साइन स्क्वायर्ड एक्स, इन सबका स्क्वायर dx। ठीक है ना? तो अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर्ड एक्स जो होता है 1 माइनस कोसाइन 2x ओवर 2। ठीक? तो क्या बोल रहे हैं कि स्टार्ट करो साइन टू द पावर 4x dx से, इसको बना दो साइन स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर dx। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, इसके बजाय हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कोसाइन 2x ओवर 2, इसका स्क्वायर dx। ऑलराइट, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये जो नीचे वाला 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, टाइम्स 1 माइनस कोसाइन
2x इसका स्क्वायर dx। तो मुझे पता है आप सबको फॉर्मूला आता है, देख रही यहाँ पे लिखने की जगह है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। सबको मालूम है ना ये वाला फॉर्मूला। तो चलो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव है, तो यहाँ ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे को मिलेगा ये जो 1/4 है इसको तो हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर ये अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस ये क्या, ये जो b है कोसाइन स्क्वायर 2x माइनस 2ab। a क्या है 1, b क्या है कोसाइन 2x इसका dx। तो अभी हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, एक ये a, इसको बना दो b, और इस लास्ट वाली को बना दो c। तो हमारे को 3 इंटीग्रल करने हैं, ठीक है। ये जो पहला a का इंटीग्रल है ये तो बहुत ही आसान है, ये जो हाफ आर्ट में इसको लिखती हूँ 1/4 a क्या है 1 dx, ये आपको दे देगा 1/4 x। फिर हमारे को करना है b का इंटीग्रल, ठीक है। b क्या है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज, ये जो इंटीग्रल साइन है ये a के ऊपर जाके काम करेगा, फिर प्लस इंटीग्रल ऑफ b प्लस इंटीग्रल ऑफ c। तो मैं a b c इन तीनों का इंटीग्रल अलग अलग निकाल के उन सबको आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट b का हमने क्या करना है, ये आएगा आपके पास 1/4, ये तो बार है ही है, b dx। और b क्या है, b है कोसाइन स्क्वायर 2x dx, ये वाला इंटीग्रल हम लोग इसको भी करते हैं। तो नेक्स्ट हम लिख देते हैं जो c क्या है, एक तो c नेगेटिव है, -2 कोसाइन 2x dx, ठीक है। इनमें से ये जो पहले वाला है ये तो हुआ पड़ा है, हम लोग हाँ बट इसको करें, ठीक है। तो हम करते हैं ये b वाले को। तो अब फिर से यहाँ पर अगर तो कोसाइन का होता तो आसान था, लेकिन यहाँ पर है कोसाइन स्क्वायर, ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को ये जो आर्ग्यूमेंट है ये है 2x, ठीक। लेकिन हम इसको विद रिस्पेक्ट टू किसके इंटीग्रेट कर रहे हैं, सिर्फ x के। अगर तो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होते विद रिस्पेक्ट टू 2x के, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये कि अगर ये आर्ग्यूमेंट 2x है, या तो अगर ये आर्ग्यूमेंट x होता और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ दो दो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। तो चलो क्या करते हैं, पहले हम लोग, तो पहले तो हमें स्क्वायर साइन इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कोसाइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो हमने क्या किया, ये स्क्वायर की बजाय यहाँ पे अभी एक जस्ट कोसाइन रह गया है, लेकिन जो थीटा है ये, लेकिन ये थीटा बन गया है 2 थीटा। तो चलो अब हमें थीटा की बजाय क्या लिखना है, 2x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2x है, ऑलराइट। तो ये बनेगा कोसाइन स्क्वायर थीटा की बजाय लिखती है 2x, 1 प्लस कोसाइन 2, और ये वाले थीटा की बजाय हम लोग लिखेंगे 2x। तो 2 टाइम्स 2x आपको दे देगा 4। तो ये बन गया 1 प्लस कोसाइन 4x डिवाइडेड बाय 2, ये है आपका कोसाइन स्क्वायर 2x, ऑलराइट। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, लिखिए फटाफट से, 1/4 b dx, जो कि था 1/4 कोसाइन स्क्वायर 2x dx इसका इंटीग्रल, ओके। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोसाइन स्क्वायर 2x के बजाय हम लोग ये लिखेंगे। तो अगेन यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पे हैं दो टर्म्स, एक टर्म है ये वाली, एक टर्म है ये वाली, और ये जो 1/2 है इसको बाहर निकाल के बना दो 1/8। तो उसके बाद ये जो इंटीग्रल साइन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पहली टर्म पे, फिर ये जो बीच में प्लस साइन है ये वाला, ये प्लस साइन डाल दो, यहाँ पे ये एक्स है। फिर ये जो इंटीग्रल साइन है इस दूसरी टर्म के ऊपर जाएगा, वो हमें देगा 1/8, तो रहेगा रहेगा कोसाइन 4x dx, ठीक है। ओ, तो अब हमें क्या मिल रहा है, पहली टर्म हमें देगी 1/8x, दूसरी देगी, इसका जब करोगे तो ये आपको देगा साइन 4x डिवाइडेड बाय 4।
तो क्या बना 1/8x प्लस 1/32 साइन 4x। ये हमारी दूसरी टर्म। ऑलराइट, उसके बाद हमें क्या करना है, जो तीसरी टर्म थी वो क्या थी, ये रही 1/4 सी डी एक्स। ओके, 2 कोसाइन 2x। या ऑलराइट, तो चलो क्या करो, फटाफट से 2 गोज इनटू 4 2 टाइम्स, जितना जल्दी सिंप्लीफाई हो सके कर दो। ये हमें क्या देगा, ये इंटीग्रल देगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा 1/4 साइन 2x। तो अब हम लोग जो जो हमें मिला है इन सबको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे किसके साथ, इसके साथ, उसको हम लोग जोड़ेंगे किसके साथ, ये पहले वाले के साथ। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या मिलता है हमारे को। और ये हम लोग कर रहे हैं साइन टू द पावर 4 का इंटीग्रल। वाह जी वाह, 1/4x ये आ रहा है a की टर्म से, b की टर्म से क्या आ रहा है प्लस 1/8x प्लस 1/32 साइन 4x। फिर जो लास्ट टर्म है वहां से आ रहा है माइनस साइन 2x। तो चलो इनमें से क्या क्या आपस में जोड़ सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दो, ये 3x, फिर ये वाला लिख देते हैं माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x। इसको पता करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक इट्स डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को क्या होना चाहिए, किसके बराबर, साइन 4x के बराबर। अगर तो ये इस इंटीग्रैंड साइन 4x के बराबर हो जाता है तब ये आंसर सही है, अदरवाइज ये आंसर गलत है। मुझे नहीं पता इनमें से कौन से वाला है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को जो कि ब्रैकेट्स में दिया गया है इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए साइन टू द पावर 4x। तो करके देखें क्या, यू श्योर? तो चलो हम इसको करते हैं। आप अपने कमर की पेटियां बांध लीजिए बिकॉज आई एम अबाउट टू टेक यू फॉर अ क्रेजी राइड। लेट्स डू इट, इट्स गोइंग टू बी सो मच फन। तो पहले वाले टर्म की डिफरेंशिएशन करो, दैट्स इजी, जस्ट 3/8। सेकेंड टर्म की डिफरेंशिएशन करो, नॉट टू हार्ड, साइन 2x की हो जाएगी कोसाइन 2x टाइम्स 2, दिस 2 comes from the chain rule, divided by 4 प्लस, और ये जो लास्ट वाला है ये हमारे को देगा, ऊपर से आएगा कोसाइन 4x टाइम्स 4 यूजिंग चेन रूल डिवाइडेड बाय 32। नाउ व्हाट डू यू सी कि ये जो 2 है गोस इनटू 4 2 टाइम्स, 4 गोस इनटू 32 8 टाइम्स। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आया 3/8 माइनस कोसाइन 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोसाइन 4x डिवाइडेड बाय 8। हमें अपना आंसर किस फॉर्म में चाहिए, साइन की टर्म में चाहिए, और यहाँ पे सब कुछ है कोसाइन में। तो चलो हमें अब क्या करना है, जो कोसाइन को इसको समहाउ साइन में कन्वर्ट करना है। तो लेट मी शो यू समथिंग हियर, यहाँ साइड पे यू ऑलरेडी नो कि जो कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स है इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कोसाइन 2x डिवाइडेड बाय 2, और साइन स्क्वायर्ड एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोसाइन 2x डिवाइडेड बाय 2। तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो साइन स्क्वायर्ड एक्स को कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स से। व्हाट डज दैट गिव यू, दैट विल गिव यू यहाँ पर कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स माइनस साइन स्क्वायर्ड एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ से आया ये वाला 1/2 प्लस कोसाइन 2x डिवाइडेड बाय 2। फिर हम कर रहे हैं इसको सब्ट्रैक्ट किससे, ये वाला 1/2 माइनस ये वाला जो माइनस है कोसाइन 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमें क्या दे रहा है, ये क्या करेगा, ये जो 1/2 से आपस में कैंसिल हो गए, और ये वाला माइनस मिला करके इन दोनों को ऐड कर देगा, और आपको मिलेगा 2 टाइम्स कोसाइन 2x डिवाइडेड बाय 2, इन अदर वर्ड्स कोसाइन 2x। ठीक है, तो नाउ वी नो दैट कोसाइन 2x इक्वल्स कोसाइन स्क्वायर्ड x माइनस साइन स्क्वायर्ड x। तो हमें कोसाइन 4x भी चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम में जो थर्ड टर्म है उसमें कोसाइन 4x है। तो 2x से 4x कैसे आता है, जो कि x है इसको बना दो 2x से, ये बन गया 4x। तो क्या करेंगे, इसमें हम हर x को बना देंगे 2x। तो ये बन जाएगा कोसाइन 4x इक्वल्स कोसाइन स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो चलो अब हम लोग ये वाली सब्स्टिट्यूशंस करेंगे यहाँ पर, देखते हैं हमें क्या मिलता है। ओके, फर्स्ट टर्म 3/8 सिंपल, 1/2 को बाहर निकाल दिया, कोसाइन 2x को लिख दो कोसाइन स्क्वायर्ड x माइनस साइन स्क्वायर्ड x, 1/8 को बाहर निकाल दो, कोसाइन 4x को लिख दो कोसाइन स्क्वायर्ड 2x
माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो अच्छा है, लेकिन अभी भी हमारे को कुछ है कि यहाँ पर चीजें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी हमारे पास कोसाइन x है, यहाँ पे कोसाइन है, यहाँ पे कोसाइन है। चलो इसको हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन। तो ये जो पहले वाला कोसाइन स्क्वायर्ड x है, इसको आई एम गोइंग टू राइट इट एज 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड x। ठीक है, व्हाई? बिकॉज यू नो दैट कि जो साइन स्क्वायर्ड x है प्लस कोसाइन स्क्वायर्ड x इक्वल्स 1, वहां से कोसाइन स्क्वायर्ड इक्वल्स कोसाइन स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड x। ठीक है ना? उसके बाद है ये माइनस साइन स्क्वायर्ड x प्लस 1x। अभी क्या करेंगे, ये जो कोसाइन स्क्वायर्ड x है, इसको लिख दो आप ऐसे, कोसाइन 2x का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो साइन स्क्वायर्ड x है, इसको हम लिख देते हैं साइन 2x का स्क्वायर। इस चलो, ये देगा हमें 3/8 माइनस 1/2 प्लस ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल होके दे देगा साइन स्क्वायर्ड x प्लस 1/8। तो अभी क्या करते हैं, ये जो कोसाइन स्क्वायर्ड x है, इसकी बजाय लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड x। ठीक है, और ये बचा माइनस साइन स्क्वायर्ड x, ये वाला, इसका कर दो स्क्वायर, माइनस, तो ये दे देगा आपको लास्ट वाला टर्म 4, 2 का स्क्वायर देगा 4 साइन स्क्वायर्ड x टाइम्स कोसाइन स्क्वायर्ड x। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो 1/2 है, इसको 4 और 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा 3/8 माइनस 4/8 प्लस साइन स्क्वायर्ड x प्लस 1/8, ये वाला 1 माइनस इन दोनों को आपस में ऐड करके मिल जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर्ड x इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 साइन स्क्वायर्ड x, फिर ये जो कोसाइन स्क्वायर्ड x है, इसकी बजाय लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड x। फिर इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे, ये देगा नेगेटिव 1/8 प्लस साइन स्क्वायर्ड x प्लस 1/8। अभी चलो हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, ये देगा 1 प्लस 4 साइन टू द पावर 4x माइनस 4 साइन स्क्वायर्ड x। ठीक है, फिर ये जो है माइनस साइन, नेक्स्ट ये वाला, ये आ गया, ये आएगा 4 साइन स्क्वायर्ड x, ये यहाँ से आया इसके साथ मल्टीप्लाई करके, फिर ये वाला माइनस, ये वाला माइनस आपस में मिला के देगा प्लस 4 साइन स्क्वायर्ड x टाइम्स साइन स्क्वायर्ड x इज 4 साइन टू द पावर 4x। ठीक है, सब ये देखो, ये आ गया है ना? आई जस्ट वांट टू मेक श्योर इट फिट्स। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, माइनस 1/8 प्लस साइन स्क्वायर्ड x प्लस 1/8, ये वाला 1, फिर ये 4 साइन टू द पावर 4x प्लस ये 4 साइन टू द पावर 4x, इसको आपस में जोड़ दो, बन जाएगा 8 साइन टू द पावर 4x। नेक्स्ट क्या करो, ये जो है माइनस 4 साइन स्क्वायर्ड x एंड ये माइनस 4 साइन स्क्वायर्ड x, ये देगा माइनस 8 साइन स्क्वायर्ड x। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, ये माइनस 1/8 प्लस सेकेंड टर्म साइन स्क्वायर्ड x प्लस 1/8, यहाँ से आया इसके साथ मल्टीप्लाई करके, प्लस ये जो 8 टाइम्स 1/8 देगा 1 साइन टू द पावर 4x माइनस ये वाला माइनस 8 टाइम्स 1/8 1, ये दे देगा साइन स्क्वायर्ड x। तो चलो देखो अब हो रहा है मैजिक, यहाँ पे माइनस 1/8 माइनस 1 प्लस 1/8 गया, साइन स्क्वायर्ड x माइनस साइन स्क्वायर्ड x गया, बचा क्या, साइन टू द पावर 4x। तो कैसा रहा ये, वॉज इट टीडियस कम्बरसम? ये देखो, ये हमने ये निकाला सारा। ठीक है, एक पेज के ऊपर फिट भी नहीं होता। तो श्योर इट वाज टीडियस, इट वाज कम्बरसम, बट इट वाज फन नॉनदलेस। तो अगर तो आप जेईई नीट जैसे टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपको मुश्किल नहीं लगना चाहिए। हो सकता है अभी आपको ये मुश्किल लगे, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करो, ध्यान से करो, ये आसान हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट इजी। कोई छोटा सा फैक्टर एक जगह पे रह गया, कोई साइन रह गया, ये सब चौपट हो जाता है। तो यू हैव टू पे वेरी क्लोज अटेंशन, बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड होना पड़ेगा कि साइन कौन सा है, पावर कौन सी है, फैक्टर्स कौन से हैं, उनको कैरी करना, इसमें बस इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको डॉक्टर या फिर आईआईटी इंजीनियर बनना है, तो गेट यूज्ड टू डूइंग हार्ड स्टफ। श्योर दिस इज हार्ड, बट इट्स गोइंग टू गेट ओनली हार्डर फ्रॉम हियर। और अगर तो आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको तो उड़ती हुई चिड़िया के पर गिनना भी आना चाहिए। यू आर डीलिंग विद द लाइव्स ऑफ पीपल, आपका लॉजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बायोलॉजी, आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पुराना टाइम गया, आजकल की जो मेडिसिन है ये चलती है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स को समझना भी आना चाहिए, उसके लिए फिजिक्स और मैथ बहुत ज़रूरी है।
Anyway, that was just a side note. Getting back to our next problem. अगर मैंने साइन टू द पावर 5 एंड साइन टू द पावर 6 का इंटीग्रल इस वीडियो में डाला तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. एंड आई नो आजकल के स्टूडेंट्स को लंबे वीडियोस नहीं पसंद. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट दीज टू इन अनदर वीडियो. बट आई वांट टू शो यू कि अगर आपके पास इन जनरल ऑड पावर हो, ये वाली, या अगर आपके पास इवन पावर हो, तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे. तो लेट्स से अगर आपके पास ऑड पावर है, जैसे कि हमने किया अभी अभी हमने ताज़ा किया है ये वाला प्रॉब्लम, साइन क्यूब एक्स डी एक्स. तो इस केस में आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू इज के साइन क्यूब को लिख लो साइन स्क्वायर्ड टाइम्स साइन एक्स की फॉर्म में. ठीक है, ये मैंने लिख दिया साइन क्यूब को. उसके बाद आप क्या करो कि ये जो साइन स्क्वायर्ड एक्स है इसको लिख दोगे 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स. और ये जो साइन एक्स है वो तो ऑब्वियसली साइन एक्स ही रहेगा ना, ये रहा साइन एक्स. ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप सब्सटीट्यूशन कर दो कि ये जो कोसाइन एक्स है इसको बना दो u. एंड जो डी यू है वो बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स. तो यहाँ पर क्या होगा डी एक्स यहाँ से. तो चलो लगे हाथ इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स से अगर आपके पास हो साइन टू द पावर 5x और आपको निकालना है इसका इंटीग्रल. तो फिर से सेम चीज करो, ये साइन टू द पावर 5 को बना लो दो हिस्सों में. एक तो होगी सिर्फ साइन एक्स, तो अगर एक साइन एक्स है तो यहाँ पर क्या आएगा पावर, ऑब्वियसली 4 आएगा क्योंकि 4 + 1 मेक्स ये वाला 5. अब क्या करोगे आप, ये जो साइन टू द पावर 4x है इसको लिख लो साइन स्क्वायर्ड की टर्म्स में. तो अगर ये हुआ साइन स्क्वायर तो इसके ऊपर जाएगा ये पावर 2. 2 टाइम्स 2 इज 4 और बाहर बच गया एक साइन एक्स. तो अब ये जो अंदर वाला है इसको फिर से लिख लोगे आप 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स इसका स्क्वायर. ऐसा करने के बाद अब ये जो पावर 2 है इसको आप खोलोगे तो ये क्या बनेगा, अब फिर से ले लो कोसाइन एक्स को u. तो जो साइन ये जो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स डी यू. यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आएगा बाय द वे, यहाँ जो ऊपर है यहाँ भी एक नेगेटिव साइन आएगा. ठीक है, तो फिर से अब इसमें आप सब्सटीट्यूट कर दो. अगर अभी आपके पास इसके बजाय अगर होता साइन टू द पावर 7x, तो फिर से वही चीज़ करो. अगर आपको इसका इंटीग्रल निकालना है आपको इसको लिखना है दो साइंस को मल्टीप्लाई करना है. एक तो यहाँ पे 1 होगा, अगर ये 1 है तो 7 माइनस 1 यहाँ पर 6 हो जाएगा. ठीक है, तो आप साइंस टू द पावर 6 को अभी लिखना है साइन स्क्वायर्ड की टर्म्स में. क्यों, क्योंकि जो साइन स्क्वायर्ड है दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स. क्यों, साइन स्क्वायर्ड एक्स प्लस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स इज 1. तो इसको लिख दो अब आप टू द पावर 3. क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स 3 इज 6. फिर ये बचा बाहर साइन एक्स डी एक्स. अभी फिर से साइन स्क्वायर्ड एक्स को कर दो 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स और इसकी पावर होगी ये वाली 3. फिर से एक साइन एक्स डी एक्स. अब आप क्या करोगे, आई एम श्योर आपको अब तक मालूम है कि u को बना दो कोसाइन एक्स. तो अब क्या करेंगे, अभी इसको अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आप तो एक लंबी चौड़ी टर्म आएगी. उस लंबी चौड़ी जो टर्म आएगी उसके अंदर u को सब्सटीट्यूट करो कोसाइन एक्स और डी यू को करो नेगेटिव साइन एक्स डी एक्स. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज साइन टू द पावर 5 6 एंड 7 का आई शो यू हाउ टू डू इट द इंटीग्रल इन अनदर वीडियो. ये वीडियो में करने से बहुत लंबा हो जाएगा, ये बहुत कम्बरसम और बहुत टीडियस वर्क है, तो आई डोंट वांट टू डू इट हियर. ठीक है, तो ये तो हो गए जब भी साइन की पावर इज ग्रेटर देन 2 और है ये विच इज 3 और ऑड है. तो आप क्या करोगे, जो ऑड पावर है उसको आप दो साइंस में डिवाइड कर दो. एक जो साइन होगा इसकी पावर 1 होगी और जो कुछ बचेगा n थी ना पावर n माइनस 1 जो बचेगा, ये n यहाँ पर ऑड है, ये वो हो जाएगी पावर इस वाले साइन की. फिर ये वाला जो साइन होगा इसकी पावर हमेशा इवन ही होगी. तो आपको इसमें लिखना है जो भी अभी ये पावर बची है n माइनस 1 यहाँ पे ये इवन है. ठीक है, क्योंकि n ऑड था. इसको आप लिखोगे इस फॉर्म में जो भी यहाँ पर बचेगा अभी. ठीक है, ओके, जो कि होगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. क्यों, क्योंकि जब आप n पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे
ऐसे करके ये टूज आपस में कैंसिल हो जाएंगे. जस्ट टू रिकैप, तो हमने क्या बोला है, अगर n इज ऑड and is also greater than 2, so that means it's 3 or more. ठीक है, तो जो हमें साइन n x को इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करोगे, इस साइन n टू द पावर x को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो. इसके दो पार्ट्स में डिवाइड होगी. एक बन जाएगी n माइनस वन एक्स और दूसरी हो जाएगी जस्ट साइन टू द पावर वन एक्स. ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करोगे, ये वाली जो टर्म है, इसको हम लोग रीराइट करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर्ड एक्स. तो जब ये बनेगी साइन स्क्वायर्ड एक्स, तो ये जो पावर n माइनस वन थी ये हो जाएगी n माइनस वन ओवर टू. बाहर क्या बचा, साइन एक्स डी एक्स. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यूजिंग द फॉर्मूला कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स प्लस साइन स्क्वायर्ड एक्स इक्वल्स वन, आप लिख देंगे ये जो साइन स्क्वायर्ड एक्स है ये है वन माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स. तो चलो लिख दो, वन माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स और बाहर पावर हुई n माइनस वन ओवर टू इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स. तो फिर आप क्या करोगे, अब आप कोसाइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो u, तो ये आपको देगा नेगेटिव साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स डी यू. तो ये आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो. ठीक है, तो एक नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से. ठीक है, चलो इसको हटा दो. फिर आप नेक्स्ट क्या करोगे कि ये जो वन माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स है इसकी पावर है n माइनस वन ओवर टू. तो ये अगर n माइनस वन ओवर टू इज इक्वल टू टू, तो आप इसको आपस में दो बार मल्टीप्लाई कर दो. एंड इफ हैंग ऑन, इफ दिस n माइनस वन ओवर टू वॉज थ्री, तो इसको आपस में थ्री बार मल्टीप्लाई कर दो. एंड इफ n माइनस वन ओवर टू इज फोर, तो आपस में एक बार फिर से मल्टीप्लाई करो एंड सो ऑन. तो आपको ये सारा प्रोडक्ट कैलकुलेट इवेल्युएट करना पड़ेगा. तो एक लंबा चौड़ा यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा. फिर आप क्या करोगे कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा इसमें आप कोसाइन एक्स को यूज सब्स्टिट्यूट करोगे और इंटीग्रल लोगे, कब, क्योंकि अब ये हो जाएगा पॉलिनोमियल काइंड का इंटीग्रल. तो वंस अगेन साइन टू द पावर फाइव एक्स का जो इंटीग्रल है, आई शो इट इन अनदर वीडियो जो कि बहुत जल्दी आ रहा है, probably as soon as in a couple of days. ठीक है, तो ये तो हुआ अगर n हो ऑड पावर. अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि अगर n हो इवन पावर लाइक इन दिस केस, तब हम क्या करेंगे. चलो, अगर हमारे को दिया गया है कि इंटीग्रेट करो साइन टू द पावर एन एक्स जहाँ पे n है इवन, फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर्ड एक्स, साइन टू द पावर फोर एक्स, साइन टू द पावर सिक्स एक्स एंड सो ऑन. इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करोगे कि जो साइन स्क्वायर्ड एक्स है ये क्या होता है, वन माइनस कोसाइन टू एक्स डिवाइडेड बाय टू. ठीक है, और अगर आप ऐसा करोगे तो इसको लिख दो वन माइनस कोसाइन टू एक्स डिवाइडेड बाय टू, इसका इंटीग्रल. और इसको आप कैसे लिखेंगे, इस वाले को वन माइनस कोसाइन टू एक्स ऐसे करके, इसका इंटीग्रल. तो ये वाला तो आसान है स्क्वायर वाला, लेकिन जब आप ये वाला करते हैं तो यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वन ओवर टू है वो तो वन ओवर फोर होके बाहर निकल आएगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पर. लेकिन जो वन माइनस कोसाइन टू एक्स रह जाएगा, इसका अभी अंदर स्क्वायर है ये, तो आपको इसका स्क्वायर जब करेंगे तो आपके पास कोसाइन स्क्वायर की टर्म आएगी. कैसे, वन माइनस कोसाइन टू एक्स, इसका स्क्वायर करोगे तो वन प्लस कोसाइन स्क्वायर टू एक्स माइनस टू कोसाइन टू एक्स. तो अभी इसके लिए आपको आना चाहिए कोसाइन स्क्वायर्ड टू एक्स का इंटीग्रल. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इन अनदर वीडियो. ये सारा मैं सिर्फ साइन के लिए कर रही हूँ, नेक्स्ट वाला जो होगा वो कोसाइन के लिए होगा. ठीक है, लेकिन बट इन एनी केस इसके लिए भी फॉर्मूला है. कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स होता है वन प्लस कोसाइन टू एक्स ओवर टू, लेकिन आप फर्क देख रहे हो यहाँ पर टू एक्स है, तो दैट मीन्स जहां जहां आप एक्स देख रहे हो उसको टू एक्स बना दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर फोर एक्स एक्चुअली. तो वन प्लस कोसाइन फोर एक्स ओवर टू. बस अब तो ये सिंपल हो गया. आपका कोसाइन का इंटीग्रेशन आनी चाहिए. इन एनी केस आई एम गोइंग टू कवर इट वेरी सून इन नेक्स्ट मे बी 2 to 3 लेक्चर्स. इधर ये 2x होना चाहिए. दिस वॉज अ मिस्टेक, आई वांटेड टू करेक्ट इट. हाउ अबाउट अगर आपके पास हो साइन टू द पावर सिक्स एक्स डी एक्स, तो फिर से आप इसको लिख दो साइन स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड, सॉरी क्यूब्ड डी एक्स.
तो साइन स्क्वायर्ड एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कोसाइन 2x डिवाइडेड बाई 2। अब इसका ये पावर है 3 dx। तो ये जो 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 बाहर निकल आएगा। अंदर आपका रह जाएगा 1 माइनस कोसाइन 2x क्यूब्ड dx। तो अभी आप इसको अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करो, काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन आएगा। फिर आपको उस एक्सप्रेशन में हर टर्म का इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, जो कि टीडियस होगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पर, आई एम नॉट गोइंग टू इवैल्यूएट ऑल दीज, क्योंकि वंस अगेन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आई मेक अनदर वन फॉर इट। अगर यहाँ पे 8 होगा, सेम थिंग आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको लिख दोगे 1 माइनस कोसाइन 2x ओवर 2 टू द पावर 4 dx। तो यहाँ पर अब बाहर आएगा 16, 1/2 का 4 पावर लोगे तो 1/16 निकलेगा। अंदर बचेगा 1 माइनस कोसाइन 2x इसकी 4th पावर। कर दो इसको 4 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई, बहुत लंबा एक्सप्रेशन आएगा, राइट। तो आई थिंक यू आर गेटिंग हैंग ऑफ इट। लेकिन इसके लिए एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं रिकर्जन फॉर्मूला। ये टर्म हम फिजिक्स में बहुत यूज करते हैं, रिकर्जन फॉर्मूला। इसमें इसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास है साइन टू द पावर n x dx। n क्या है मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, इवन और जो मर्जी हो। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली हूँ। एक तो बनेगा n-1, दूसरा बनेगा जस्ट x, ऐसे। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग बना लेंगे ओरिजिनल वाला अपना, ठीक है। ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं हम लोग। इसको हम करेंगे अब इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं आती है तो प्लीज गो एंड वॉच माय वीडियो ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम क्या बोलते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, उसका फॉर्मूला u dv का इंटीग्रल इक्वल्स uv माइनस v du का इंटीग्रल, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो है, ये है dv। तो अगर ये dv है तो ये क्या बनेगा, u। ऑलराइट, तो लेट्स राइट डाउन कि u है साइन टू द पावर n-1 x। तो du क्या बनेगा, n-1 बाहर निकालो, ये रहेगा साइन, इसकी पावर x से कम कर दो x। फिर यहाँ पे चेन रूल यूज होता है तो आएगा साथ में कोसाइन x, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने क्या बोला, dv क्या है, dv को हमने बोला है कि वो है साइन x dx। तो यहाँ से हमारे को निकालना है v, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग dv को कर देते हैं इंटीग्रेट। तो ये देता है नेगेटिव कोसाइन x। तो dv है साइन x dx और v है नेगेटिव कोसाइन x। तो चलो हमने इसको अब लिखना है अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम में, जो कि थी साइन n-1 x साइन x। मिलाओगे इनको तो बन जाएगा साइन टू द पावर n। तो ये है हमारा u और ये है dv, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, u v माइनस v du। चलो लिखते हैं, हमने क्या बोला, u क्या है साइन टू द पावर n-1 x और v क्या है, ये रहा कोसाइन x। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है कोसाइन x के आगे, माइनस अभी अंदर आएगा नेगेटिव कोसाइन x, रनिंग आउट ऑफ स्पेस हियर, टाइम्स du काफी लंबा है, du है n-1 साइन n-2 x, इसके साथ है एक कोसाइन x, और यहाँ पे एक dx भी है बाय द वे, dx यहाँ पर। इसको हम आगे लेकर के चलते हैं, ये हमारे को देगा नेगेटिव कोसाइन x टाइम्स साइन टू द पावर n-1 x। और ये जो दो साइंस है नेगेटिव साइंस, ये वाला और ये वाला आपस में मिला के बना देंगे प्लस, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा, इन कोसाइन को आपस में मिला दो, कोसाइन स्क्वायर्ड x
टाइम्स साइन टू द पावर n-2 का x dx, और यहाँ पे ये भी है n-1, इसको चलो यहाँ थोड़ा करके लिख देते हैं n-1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, कि इसको चलो दोबारा से थोड़ा रीराइट कर लें। n-1 को निकाल दो बाहर, कोसाइन स्क्वायर्ड x साइन टू द पावर n-2 x dx, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम काफ़ी इंटरेस्टिंग काम करने लगे हैं। हाउ अबाउट ये जो है कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स, इसको हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड एक्स, ठीक है। ऑलराइट, ये तो अभी कॉपी हो रहा है। तो ये हो जाएगा ये वाले 1 टाइम्स दिस थिंग। फिर क्या होगा नेक्स्ट, कि ये जो n-1 है टाइम्स दिस, तो ये हमारे को देगा, ये देगा हमें -n-1, ये जो माइनस आ रहा है ये यहाँ से आ रहा है, इधर से ये वाला माइनस, ठीक है। ओके, साइन स्क्वायर्ड x टाइम्स साइन टू द पावर n-2 मिल के बनाएंगे साइन टू द पावर n x dx। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो है इसको दोनों साइड पे ऐड कर दो। तो वो करने से क्या होगा, ये वाला जो है ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आएगा साइन टू द पावर n x dx प्लस n-1, यहाँ इंटीग्रल है, साइन टू द पावर n x dx इक्वल्स नेगेटिव कोसाइन x साइन टू द पावर n-1 प्लस ये देगा आपको यहाँ पर n-1 इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर n-2 x dx। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ क्या बनेगा, ये रहा साइन टू द पावर n x dx, फिर क्या आएगा प्लस n टाइम्स दिस थिंग, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ये जो है हमारे पास -1 टाइम्स दिस इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर n x dx। इधर क्या आएगा राइट हैंड साइड पे, माइनस कोसाइन x साइन टू द पावर n-1 x, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी एक x है। अब क्या होगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये हो गया आपस में कैंसल, तो क्या बचा, n इंटीग्रल साइन n x dx इक्वल्स नेगेटिव कोसाइन अब x साइन, ये क्या था यहाँ पे n-1 ना, या n-1 x, और इधर है प्लस n-1 इंटीग्रल ऑफ साइन n टू द पावर नेगेटिव n-2 x dx। तो अब क्या करो नेक्स्ट, दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो n के साथ, तो ये n कैंसिल हो गई। तो अभी हमें क्या मिला है, ये जो साइन टू द पावर n, इसका इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ द इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर n-2। तो मतलब ये कि अगर आपको साइन का इंटीग्रल मालूम है जस्ट साइन टू द पावर 1, तो आप साइन 3 का यहाँ से निकाल दो। कैसे, अगर आपको निकालना है साइन क्यूब्ड x dx का, तो अगर आपको n-2 क्या होगा, अगर n 3 है तो n-2 हो गया 1, तो आपको सिर्फ साइन x का पता होना चाहिए, बस डाल दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/3 माइनस कोसाइन x साइन n क्या है 3 माइनस 1 इज 2 x प्लस n क्या है 3 माइनस 1 इज 2 इंटीग्रल ऑफ जस्ट n-2 इज यहाँ पर 1, ये हो गया। अगर आपको क्यूब का पता है तो आप टू द पावर 5 का निकाल सकते हो बहुत इजीली। अगर आपको 4 का यहाँ पर निकालना है, इंटीग्रल है ऑफ कोर्स यहाँ पर,
तो क्या होगा, n क्या है 4 माइनस कोसाइन x साइन n टू द पावर -1 साइन टू द पावर n-1, सॉरी n-1 क्या दे देगा 3 दे देगा, प्लस 2 साइन की पावर है n-2 वो बन जाएगी 2x dx। हो गया ये। सिमिलरली आप साइन टू द पावर 5 का निकाल लो, उसके लिए क्या आपको चाहिए, साइन क्यूब्ड का आपको अगर इंटीग्रल पता हो तो वो भी निकल जाएगा। तो ये जो हमने यहाँ पर निकाला है फॉर्मूला, जो कि है ये वाला, इसको बोलते हैं रिकर्जन फॉर्मूला या फिर रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स और साइन टू द पावर एन एक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक काफ़ी फन भी है। मुझको तो बहुत मज़ा आया करते हुए, आई होप कि आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा। सिमिलर चीज़ें होंगी, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हम उसमें साइन के बजाय कोसाइन की बात करेंगे। और उसके साथ साथ एक बात और कि ये मैथ्स जो है सीखना, इसके लिए चाहिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस। तो अगर आप सिर्फ मेरा वीडियो देखेंगे या फिर किसी और का वीडियो देखेंगे और सिर्फ उसको सुनेंगे तो ये उस टाइम तो आपको समझ में आ जाएगा, पर चांसेस है कि बाद में जब आप खुद से करने की कोशिश करें तो शायद ना हो। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छी तरह से सीखना है तो सिर्फ इसको ऐसे बैठ करके देखना नहीं है, आप अपनी कॉपी पेन उठा करके बैठिए और जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हूँ आप भी उसको सॉल्व कीजिए, अपने नोट्स दीजिए, तभी आपको आएगा। मुझको ये सिर्फ देख करके सुन करके नहीं आई है, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने हज़ारों हज़ारों प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो दैट वाज जस्ट एन एक्स्ट्रा साइड नोट। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक हाई क्वालिटी वीडियोज़ फॉर यू। तो मिलते हैं दोबारा से अगली बार बहुत ही जल्द with the next video. Until then, you take care.